कोई सबूत नहीं है, बल्कि हदीस मुबारका में ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कुछ नफल अदा फरमाए तो अगले दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा पढ़कर घर तशरीफ़ ले गए और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ नहीं लाए, आपने अपने हुजरे मुबारक से ही आवाज़ दे दी कि जाओ अपने घरों में जाकर नफल इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तलकीन की और ये समझाया कि नफल इबादत जो होती है वो मस्जिद की बजाय घरों में ज़्यादा अफजल होती है, और नफल इबादत इज्तिमाई शक्ल की बजाय इनफरादी तौर पर खलवत में बैठ कर हर बंदा अगर करे तो वो अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा होती है। और यही तरीक़ाकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आपने देखा कि लोग मुंतशिर टोलियों में नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज का मतलब, नवाफिल का मतलब क़ियामुल लैल, कि माह रमज़ान में रातों को इंसान खड़ा हो, नवाफिल पढ़े, अल्लाह ताला की इबादत करे, वो कर रहे थे। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक इमाम पर उन सबको जमा फरमा दिया और 20 रकत का हुक्म दिया और फरमाया कि इस इंतशार और मुंतशिर अंदाज में तुम मस्जिद में इबादत करने के बजाय तुम इस तरह आके एक इमाम के पीछे नफल पढ़ लिया करो। इसका मतलब अल्लामा साहब ये हुआ कि नमाज तरावी जो है वो नफल नमाज है और वो बाकायदा जिस तरह से आजकल हम पढ़ते हैं ये हज़रत उमर के ज़माने से शुरू हुई, सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माने से शुरू हुई। जिस ज़माने से भी शुरू हुई हो है ये नफल इबादत, ठीक। और नफल इबादत पर इसरार और तकरार नहीं होना चाहिए, और नफल इबादत पर मुनाजरे और मुबासे नहीं होने चाहिए। अक्सर मसाजिद में मसलन शाम हो गया, इराक, उर्दन, मसर, ये बड़े इस्लामी ममालिक हैं अरब में, इनमें अक्सर मसाजिद में 8 रकत तरावी पढ़ी जाती है, और 8 रकातों में भी आखिरी जो सूरतें हैं छोटी, उसमें से तिलावत करके उनको तरावी पढ़ाई जाती है। और अगर कहीं 20 रकत तरावी होती है तो उनमें ज़्यादा हाज़िरी पहली 8 रकातों में, और बाकी जो 12 रकातें उसमें बहुत थोड़ी सी हाज़िरी रह जाती थी। मैंने वहाँ की उलमा से पूछा, आवाम से पूछा, उनसे बातें की, उन्होंने कहा कि ये है नफल इबादत, और नफल इबादत वो करे कि जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो, और इस्तिताअत उन्हीं लोगों के पास है माह रमज़ान में 20-20 रकत तरावी पढ़ने की कि जिन्होंने दिन भर कोई काम ना करना हो। उन्होंने बड़ी वजाहत से उलमा वहाँ समझाते थे कि जिन लोगों ने सुबह उठ के अपने धंधों को जाना है, अपना काम करना है, अपने बच्चों की रोज़ी कमानी है, वो लोग रात को 8 रकत नमाज तरावी पढ़कर और छोटी सूरतों के साथ पढ़ के अपने जाकर आराम करें। और जो वहाँ का साहिब सरवत तबका है, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, कारोबार हैं, वो लोग सारी रात वहाँ बैठ के इबादत करते हैं, और सारी रात वो तरावी पढ़ते हैं, सारी रात वो कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी हरमैन शरीफैन में, बिलखुसूस हरमैन शरीफैन में मस्जिद नबवी और हरम मक्का बैतुल्लाह शरीफ, वहाँ पर तरावी 20 पढ़ी जाती है, और 20 तरावी पढ़ने के बाद कुछ वक्फे के बाद फिर तहज्जुद की जमात होती है, उसमें भी कुरान पाक की तिलावत होती है। मगर इन दो बड़े मराकज़ को अगर आप छोड़ दें, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ की दीगर मसाजिद में चले जाएं, तो वहाँ भी कुरान पाक का मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, वहाँ पर छोटे सूरतों में तरावी पढ़ा दी जाती है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनु युस्रुन, कि दीन जो है ना वो आसानी का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, आसानी पैदा करो, मुश्किल ना पैदा करो, बशारतें दो, नफ़रतें पैदा ना करो। जी अल्लामा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि नमाज तरावी जो है वो एक नफल नमाज है और इसको हमें पढ़ना चाहिए, चूँकि रमज़ान शरीफ में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। अल्लामा साहब, रोज़ा जो है वो किन सूरतों में टूट जाता है हमारी आम जिंदगी में, और कौन सी वो सूरतें हैं जो मुस्तामिल हैं जिनमें रोज़ा नहीं टूटता? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे।
लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारा साथ दीजिएगा इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम मामूलात रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं।